तो आज हम लोग समझेंगे कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर एक पीडीएफ फाइल को कैसे एम्बेड करवा सकते हो। तो एक पीडीएफ फाइल को एम्बेड करवाने के लिए आपके पास 3 टैग आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास टैग आता है वो है एम्बेड, और इसके बाद जो हमारे पास सेकंड टैग आता है वो है आईफ्रेम। आईफ्रेम जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसको यूज करके आप किसी दूसरी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट में दिखा सकते हो। और इसके बाद जो हमारे पास तीसरा टैग आता है वो है ऑब्जेक्ट। तो इन तीनों टैग को यूज करके आप अपनी वेबसाइट में एक पीडीएफ फाइल दिखा सकते हो। तो एक पीडीएफ फाइल को एम्बेड करवाने के लिए आपके पास एक पीडीएफ फाइल होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे आउटलाइन डॉट पीडीएफ फाइल के नेम से एक फाइल है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पे एम्बेड के नीचे एम्बेड टैग ओपन कर लेता हूँ, और इसके अंदर आपके पास एक एट्रीब्यूट आता है एसआरसी के नेम से। उसके अंदर आपने क्या करना है कि इसका पाथ दे देना है आउटलाइन डॉट पीडीएफ, और इसके बाद आपने इस पीडीएफ फाइल की टाइप देनी है जो कि हमारे पास है एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कुछ विड्थ दे देता हूँ 400 की, और इसी के साथ मैं यहाँ पे 400 की हाइट दे देता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको आके रिफ्रेश करता हूँ तो आपके पास एक पीडीएफ फाइल एम्बेड हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आईफ्रेम टैग के नीचे आईफ्रेम टैग को ओपन और क्लोज कर लेता हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आईफ्रेम के ओपनिंग टैग के अंदर एसआरसी का आपके पास एक एट्रीब्यूट आता है। इसके अंदर आपने पीडीएफ फाइल का पाथ देना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पीडीएफ फाइल का पाथ दे देता हूँ, और इसी के साथ क्या करता हूँ कि इसकी विड्थ और हाइट दे देता हूँ जो कि 500, और इसकी की हाइट में कर देता हूँ 500। लेकिन सेकंड चीज ये है कि आप आईफ्रेम टैग के अंदर इसकी टाइप नहीं दोगे। तो अब मैं जैसे ही यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपके पास ये सेकंड पीडीएफ फाइल भी एम्बेड हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो हमने एम्बेड टैग को यूज करके हमने पीडीएफ एम्बेड करवाई है इसको कमेंट कर देता हूँ, और इसी के साथ इस फाइल को भी कमेंट कर देता हूँ। अब हमारे पास जो लास्ट टैग आता है वो है ऑब्जेक्ट के नेम से। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ओपन और क्लोज कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास एक पीडीएफ फाइल को एम्बेड करने के लिए एसआरसी का एट्रीब्यूट नहीं आता। यहाँ पे हमारे पास आता है डाटा। तो डाटा इक्वल टू कोटेशन के अंदर आपने पीडीएफ फाइल का पाथ देना है। तो हमारे पास यहाँ पे है आउटलाइन डॉट पीडीएफ। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इसकी टाइप दूंगा, और हमारे पास टाइप इसकी है एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ, और इसी के साथ इसकी विड्थ और हाइट आएगी, और इसकी मैं हाइट कर देता हूँ यहाँ पे 600, और इसके साथ इसकी विड्थ ये कर देता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो बाय यूजिंग जो हमने ऑब्जेक्ट एक पीडीएफ को एम्बेड किया है तो वो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। तो आई होप आपको तीनों जो हमने वे इस्तेमाल किए हैं एक पीडीएफ को एम्बेड करने के लिए, तो आपको इसकी समझ आ चुकी होगी।